एक बार फिर से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप पेचा मानुस। दोस्तों, कल 1 तारीख को मैंने कुछ लेख और कुछ लोगों के विचार भेजे थे, जिसमें लोगों ने अपनी एक संकल्प लिया था, यानी कि एक रेजोल्यूशन ली थी, और उसी पर आधारित ये प्रोग्राम अभी कंटिन्यूस चल रहा है। हालांकि आज का जो प्रोग्राम है उसमें एक ऐसा अनूठा संकल्प है जो अयोध्या के एक निवासी हैं, उनका है, उनकी बेटी का है, बल्कि जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, जिसका नाम है जिज्ञासा तिवारी। मात्र 10 और 11 साल की लड़की है ये, और बहुत ही अनूठा संकल्प है जो अवश्य बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ लोगों ने और अपने संकल्प भेजे थे, मैं उसके बारे में बता चाहूँगा। एक हमारे बहुत ही क्लोज हैं, बहुत सीनियर हैं, हमारे मेंटर हैं, एडवाइज़र हैं, गुरु हैं, जतिन सरकार जी सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं। उन्होंने जो संकल्प लिया है, उनकी रेजोल्यूशन क्या है कि समर्पण यात्रा पर वो जाएंगे, यानी कि ही वांट्स टू सबमिट एवरीथिंग, सबमिसिव हो जाएंगे, एकदम से सब कुछ ईश्वर को जो है वो समर्पित कर देंगे, जितना भी कुछ उन्होंने अर्जित किया है आफ्टर द रिटायरमेंट। बहुत अच्छी सोच है आपकी जतिन सरकार जी। आप वृंदावन भी गए थे 31 तारीख को और 1 तारीख को, मुझे मालूम है, आपने बताया भी था, और तभी आपने कहा था कि अगर आप दिल्ली आते हैं, मतलब मेरे लिए, तो मैं 2 तारीख को ही मिल पाऊंगा। तो मैं नहीं आ पा रहा हूँ दिल्ली, लेकिन डेफिनेटली मैं आपसे बहुत जल्द मिलने वाला हूँ। एक और हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं अमरजोत एक बॉलीवुड इंडस्ट्री से हैं, एक फिल्म बना रही है राम मंदिर। उनका संकल्प ये है कि 2023 में वो राम मंदिर पिक्चर अवश्य बनाएंगी। हमारा साथ आपके साथ है, आपको हमारी दुआओं की, और उसके अलावा हमारे जो सुनने वाले हैं, दर्शक हैं, उनकी दुआओं की भी ज़रूरत है। तो हम अवश्य आपको वो दुआएं देंगे, और हम चाहते हैं कि आपकी मूवी अवश्य बने। राम मंदिर एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, और मुझे उम्मीद है कि ये आप बहुत ही जल्द इसको बनाने में अपनी कामयाबी हासिल करेगी। एक और दोस्त हैं दिल्ली से, वो लिखती हैं, जिनका नाम है जो काफ़ी एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट भी हैं, और साथ में अपर्णा शर्मा, और काफ़ी एग्जीबिशंस वगैरह लगाती रहती हैं। तो वो भी कुछ अपनी इच्छाओं के बारे में उन्होंने लिखा है। मैं देख रहा हूँ उनकी इच्छाएं कहाँ पर हैं। उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, और वो भी कहती हैं कि मैं भी चाहती हूँ कि मैं इस साल कुछ नए कपड़े नहीं खरीदूँ, यानी कि जो पुराने हैं उनसे ही वो ही मेरे लिए शायद सबसे, वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं है, और नए कपड़े नहीं खरीदूँगी। और मैं समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, समय देना चाहती हूँ अपनी पोइट्रीज़ को, अपनी कला को, अपनी आर्ट को। सो अपर्णा, आपकी इच्छाएँ भी पूरी हो, ये हम दुआ करते हैं ऊपर वाले से। और इसके अलावा जो है, काफ़ी सारे लोगों ने हमें कुछ ना कुछ लेख भेजे हैं, जो मैं अगले कार्यक्रम में प्रस्तुत करूंगा। लेकिन दोस्तों, आज जो कार्यक्रम है, जो विशेष कार्यक्रम है, जिसका शीर्षक ही बहुत ही अच्छा शीर्षक है, मन को छू जाने वाला शीर्षक है, और जो आपको बताना चाहता हूँ, रामचरितमानस श्री नरेंद्र मोदी के नाम, आज का ये शीर्षक है। आज डॉक्टर आदि विशेष कुछ अलग हो जाए में। लेकिन उससे पहले जो मैंने कहा था कि हमारी एक और बहुत अच्छी दोस्त हैं, फिल्म इंडस्ट्री से हैं, बहुत बड़ी आर्टिस्ट भी हैं, बहुत ही खिताब जीत चुकी हैं। जब भी उनसे बात करो तो कहती हैं कि आज मुझे ये अवार्ड मिला है, वो अवार्ड मिला है। तो उनका नाम है डॉक्टर कलाश्री राधा। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी कविता लिख के भेजी है। मैं चाहता हूँ उसे भी इस कार्यक्रम में शामिल किया जाए। तो दोस्तों, कविता कुछ इस प्रकार है, नए साल के ऊपर लिखी है उन्होंने, 2023 के ऊपर। तो वो लिखती है कि आए हो तो एक दिन चले भी जाओगे, आए हो तो एक दिन चले भी जाओगे, और हम जीने की ख्वाहिश में उम्र को बढ़ाते जाओगे। हम उम्र जीने की ख्वाहिश में उम्र को बढ़ाते भी चले जाओगे। ए नया साल इस बार कुछ दिल में अच्छा कर, ए नया साल इस बार कुछ दिल में अच्छा कर, खास बनकर दिखा, जिसको जो चाहिए वो सही में पूरा देकर बता। कितना बढ़िया लिखा है कि जिसको जो चाहिए वो सही में देकर पूरा तो बता,
पता है कि यहाँ पर हर लम्हा है बदलता, पता है यहाँ पर हर लम्हा है बदलता, फिर भी उम्मीद पर है दुनिया कायम। तुझे भी तो ये बात होगी ना पता, कुछ लेकर ही दूंगा, कुछ लेकर ही दूंगा, ऐसा बाजार तू अब बंद कर। प्यार से ही जीता है जाता, प्यार से ही जीता है जाता, ऐसा कोई दुकान तू चलाया कर। सच में तुझे हम ना बुलाएं, सच में तुझे हम ना बुलाएं, तो एक काम करके दिखा। देखो क्या शर्त रखी है कि सच में ही हम तुझे ना बुलाएं तो एक काम करके दिखा। जो रिश्ते इश्क जताकर दूर हैं रहते, उनको तू थोड़ा तो करीब लाकर बता, करीब लाकर बता। कलाश्री जी, ये आपकी 2023 की विश है या आप कुछ शिकायत करना चाहती हैं 2023 से, ये बताना बहुत अवश्य होगा। लेकिन बहुत ही अच्छी कविता थी और बहुत ही मन से आपने इस कविता को लिखा था। मुझे उम्मीद है कि सुनने वालों को यह कविता अवश्य पसंद आएगी। दोस्तों, अब मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, डॉक्टर आदि विशेष कुछ अलग हो जाए। इसमें आज का जो विषय है रामचरितमानस श्री नरेंद्र मोदी के नाम, ये कहानी है और साथ में एक मैं वीडियो भी आपको प्रस्तुत करूंगा इस चर्चा के बाद। तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये कहानी है आज से करीब 10 वर्ष पहले की। सन 2014 लोकसभा इलेक्शन का समय। एक व्यक्ति मिस्टर रमाशंकर तिवारी अयोध्या के निवासी थे। उन्होंने मन में सोचा कि क्यों ना भारतवर्ष को अखंड भारत बनाया जाए। मोदी जी से प्रेरित थे। उन्होंने अपने हाथों से, जबकि वो कार्य जो करते थे वो एक छोटे से दुकानदार थे, कपड़े के व्यापारी थे, छोटी सी एक दुकान थी और जो अयोध्या के अंदर, उन्होंने मन ही मन सोचा कि क्यों ना मैं इस देश के लिए मैं भी कुछ करके दिखाऊं। और उन्होंने अपने हाथों से रामचरितमानस को लिख डाला, यानी कि अपनी लेखनी से, अपने हाथ से उन्होंने एक रामचरितमानस को दोबारा से लिख दिया। और उनके मन में इच्छा ये थी कि अगर मैं ये 2014 के इलेक्शन से पहले लिख देता हूं तो मोदी जी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी, जो हिंदुओं के हित की रक्षा की बात करती है, ये उन्होंने सोचा था। सो उन्हें ये मैं पुस्तक जरूर भेंट के रूप में दूंगा। और उन्होंने अपनी विश मांगी थी कि मैं इस पुस्तक को अगर कंप्लीट कर देता हूं 2014 में तो भारतीय जनता पार्टी की जीत अवश्य होगी। और दोस्तों, ये कहते हैं ना कि व्हेन देयर इज ए विल देयर इज ए वे। उन्होंने इस पुस्तक की रचना की, इन्होंने उस पुस्तक को स्वरचित किया, लिखा उसको और लिखने के बाद उन्होंने उस पुस्तक को अपने पास रखा। उनकी इच्छा थी कि मोदी जी को दी जाए। मोदी जी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी, इलेक्शन जीत गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2014 से 2023 आ चुका है, अभी तक भी उनकी मुलाकात हमारे देश के प्रधानमंत्री से नहीं हुई है। दोस्तों, ये एक रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है, एक प्रार्थना है एक छोटी सी बच्ची की, जिसका नाम है जिज्ञासा तिवारी, जो मात्र 10 साल की है। यानी कि जिस समय इस पुस्तक की रचना हुई थी, उनके पिताजी ने दोबारा से जो लिखी थी अपने हाथों से, शायद उसी समय उसका जन्म हुआ होगा। उसने एक अपील की है जो मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता हूं। वो परिवार हर तरह से कोशिश कर रहा है कि इस पुस्तक को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के पास तक पहुंचा दिया जाए, क्योंकि ये उन्होंने मन से, अपने दिल से इस किताब को लिखा था और वो अभी तक भी वहां नहीं पहुंच पाई है। हालांकि ये परिवार अयोध्या में रहता है, जहां पे कि राम मंदिर को दोबारा से बनाया भी जा रहा है। बहुत ही पवित्र स्थान है। ये परिवार एक बार योगी जी से मिल भी चुका है और वहां भी आश्वासन मिला है कि मोदी जी से मुलाकात हो जाएगी। लेकिन इन्हें मुलाकात से मोदी जी से कुछ नहीं लेना है। यही शायद ये परिवार कहना चाहता है। बहुत हताश हो चुका है। आप उस बच्ची की भाषा, बच्ची के स्वर से आप समझ सकते हैं कि वो उन्होंने मन से, दिल से जिस किताब को अपने हाथों से लिखा था, रामचरितमानस, जिसमें ब्लेसिंग्स थी भगवान श्री राम की,
और पूरे मन से उन्होंने इस किताब को अपने हाथों से लिखा था उसके पिताजी ने, वो अभी तक भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास तक नहीं पहुंच पाई है। इनकी इच्छा ये है कि ये किताब किसी तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये अपने हाथों से सौंपे और योगी जी भी उसमें साथ में हो। दोस्तों, मैं सभी को, सुनने वालों को यही अपील करना चाहता हूँ, एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र सिर्फ 10 या 11 साल है, उसे कुछ भी तो पता नहीं होता है, पढ़ने का उम्र होता है, लेकिन इस समय वो दर दर पर सिर्फ यही अपील कर रही है कि ये किताब हम अपने प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा दें, क्योंकि इसमें मेरे पिताजी ने अपनी पूरे मन से, तन से, धन से पूरा समय लगा के इस किताब को लिखा था और विश किया था कि भारत में एक ऐसी पार्टी का जन्म हो जो भारतीयों की रक्षा कर सके, जो सच्चे भारतीय हैं। भारतीय किसी धर्म के नहीं होते हैं, भारतीय जो यहाँ पे रहते हैं वो होते हैं, जिन्हें अपनी धरती से प्यार होता है, अपने देश से प्यार होता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये मत समझिए कि कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भारतीय है, नहीं, सब ही भारतीय हैं। हिंदू ही भारतीय है ऐसा नहीं होता है। भारतीय वो होता है जो अपनी धरती से प्यार करता है। तो दोस्तों, यही शायद इन्होंने इसमें लिखा है और यही ये चाहते हैं कि किसी तरह से प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हो जाए। तो मेरी भी गुजारिश है कि जो भी इसको सुन रहे हैं, जो इस वीडियो को देखेंगे, वो भी प्रधानमंत्री तक इस मैसेज को अवश्य पहुंचा दें। ये लोग उस किताब को उन्हें सौंपना चाहते हैं जिसका शीर्षक है रामचरितमानस। दोस्तों, मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, अभी मैं आपको छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ इस बच्ची का, और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो देखने के बाद लगेगा कि शायद ये बुक प्रधानमंत्री तक पहुँचनी चाहिए। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद, देखिएगा इस छोटे से वीडियो को, और उसके बाद मैं करता हूँ मुलाकात एक बार फिर से आपकी। मैं जिज्ञासा तिवारी अयोध्या से प्रसिद्ध चैनल पॉजिटिव कर्मा के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की उपस्थिति में कई सालों में हस्तलिखित श्री रामचरितमानस भेंट करना चाहती हूँ, जो कि मेरे पापा ने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए लिखा है। बहुत कठिन परिश्रम से लिखा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से इस विषय में आवास पर हस्तलिखित श्री रामचरितमानस दिखा चुकी हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को हस्तलिखित श्री रामचरितमानस भेंट करने के इंतजार में हूँ। आपकी भारत देश की बेटी जिज्ञासा तिवारी अयोध्या। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? आपने देखा होगा किस तरह से इस बच्ची ने एक छोटा सा ब्रीफ भी दिया है और एक रिक्वेस्ट की है। सो मैं एक बार फिर से आपसे गुजारिश करता हूं कि आपकी भी जो पहचान है, आप लोग भी कोशिश कीजिएगा, इसे ऐसा एक संकल्प लीजिएगा, आप संकल्प लेके आप प्रधानमंत्री तक किसी तरह से इस वीडियो को पहुंचाइएगा, जिससे कि रामचरितमानस नामक किताब जिसे लिखा गया है, जिसे अपने हाथों से लिखा है इसके पिताजी, जिज्ञासा तिवारी के पिताजी ने, वो प्रधानमंत्री तक पहुंच जाए। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस, आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करेंगे कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।